तो आप पे आधारित है। किस चीज को छोड़ना है वो उसकी आपके साथ आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। क्रोध करेगा तो क्या असत्य सत्य हो जाएगा। और ये मैं भी नहीं चाहता हूं कि सत्य उसका लिमिटेड अर्थ मत समझना। सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो जाए तो वो अच्छा भी नहीं है। कई बार असत्य बोलने से सोसाइटी की बहुत भलाई हो जाती है, लेकिन उसका बार बार यूज नहीं करना चाहिए इसे। एक स्टोरी में बताता हूँ, तो बार बार अपने सत्संग में बताई है मैंने। उत्तर प्रदेश में एक गांव था। वहाँ माँ और बेटे और उनकी बहू रहते थे। बहुत सुखी परिवार। लेकिन जब भाई दूज जाती थी तब घर में हैरानी हो जाती थी। बहू बोलती थी कि मेरे पतिदेव अब दूसरे गांव जाएंगे, बहन के पास साड़ी ले जाएंगे, जवेरात ले जाएंगे, खाना ले जाएंगे। उसको पसंद नहीं था। तो दिवाली से ही उसका झगड़ा शुरू हो जाता था। तो वो झगड़े को टालने के लिए पतिदेव ने कहा उसको, चलो आज भाई दूज हम नहीं जाएंगे, बहन के पास नहीं जाएंगे। तो माँ भी कुछ बोली नहीं। लेकिन उस गांव में जहाँ बहन रहती थी वो परेशान हो गई, शाम तक भाई क्यों नहीं आया। और डर लगने लगा उनको, शायद रास्ते में कुछ हो गया होगा। तो संध्या काल के बाद उसने चल दिया, चलो देखते हैं घर जाके, शायद माँ की भी तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ गड़बड़ होएगा। तो रात को पहुंच गई अपने गांव चलते चलते आके। तो माँ घर के आगे ही आंगन में सो रही थी और उनके भाई और भाभी ऊपर थे। टेंशन तो था ही घर में। घर में आके माँ को मिली और माँ, भाई क्या हो गया, तेरी तबीयत तो ठीक है। माँ बोली, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए भाई नहीं आए, नहीं तो तुझे तो बहुत प्यार करते हैं। यदि वो सच बोल देती तो क्या होता। तो कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वो बात सुन के वो भाभी भी रोने लगे कि कितना अच्छा परिवार है, उसमें मैं क्यों दखल करी थी। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी होने की शक्यता बढ़ जाती है। कोई भी कारण सर हम उसको अपॉर्चुनिटी लेके, उसका सहारा लेके वो काम कर लेना चाहिए। अपना जो रेजिस्टेंस है या जो सकारात्मक सरकमस्टेंसेस नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है, उसका भी हम सहारा ले सकते हैं अच्छे के लिए। ध्यान करके देखो कैसे हम सहारा उसका ले सकते। ध्यान से ही पता चल जाता है। जब हम किसी भी प्रश्न के बारे में सोचते हैं, रात को वो प्रश्न ईश्वर को सबमिट करके सो जाइए। देखो सुबह तक उसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं।